चलो, पानी वगैरह। ये 9वीं वाले भी और छठी वाले के लिए भी है। ओके। हम्म। चलो सभी बच्चे आगे, सभी हाजिरी दे दें। ओके। चलो, आज अपना नया टॉपिक चालू हो रहा है। ठीक है, कौन सा? पद। ओके, पद। हाँ, पद परिचय। ओके। हम्म। हाँ है। पद के भेद है ना, पद के भेद ये वाला है ना, वो उधर वाला पद के भेद। ओके, 5 वाला। चलो, पद की पद भेद की पहचान कैसे करें? ठीक है, पद भेद की पहचान कैसे करें? आवाज आ रही है? चलो, पद मतलब क्या हो सकता है? और हम्म जैसे कोई हम्म हाँ, वेरी गुड। देखो, पद वह शब्द है ना, जो वाक्य में कोई अर्थपूर्ण स्थान हो। ठीक है, अर्थपूर्ण जो वाक्य में है ना, वाक्य में कोई अर्थपूर्ण स्थान हो। ठीक है, जैसे मैं घर जा रहा हूं। मैं मतलब मैं भी आ गया, घर घर भी, जाना आ गया है ना, रहा मतलब कोई जा रहा, ये एक रहा मतलब ये कौन सा, ये सभी समझ में आ जाएगा है ना। मतलब मैं घर जा रहा हूँ, ये सारे के सारे एक स्थान या कोई किसी व्यक्ति का ना, मेरा भी नाम ले रहे हैं, घर का भी नाम ले रहे हैं। ओके। और रहा मतलब जो भाववाचक है ना, हाँ मतलब एक महसूस करने वाला रहा। ओके, ये क्लियर है? ठीक है, मतलब उसका अर्थपूर्ण हो। ओके।
जैसे अर्थपूर्ण स्थान ग्रहण करता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे मैं घर जा रहा हूं, क्लियर है, मैं घर जा रहा, है ना, मैं घर जा रहा हूं, मैं मतलब मैं आ गया खुद, ओके, घर मतलब एक घर आ गया, ठीक है, घर भी नाम है, क्या है, पद, एक मतलब जैसे आगे और समझ में आ जाएगा आपको, है ना। जैसे घर, घर भी एक मतलब जैसे नाम है, नाम दिया है अपन, पूरे अपने घर प्रकार का पूरा आकार रहता है, उसको हम घर नाम दिया, ठीक है। जाना, जाना मतलब जा रहा हूं, जा रहा हूं मतलब जाना, जो जा रहा है ना, कोई व्यक्ति जा रहा है ना, ठीक है, ये समझ में आ गया। रहा होगा, रही होगी, ओके, अच्छे से समझना, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा पूरा की पूरा, ओके। इस व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पद वह वर्णों का समूह होता है जो विभक्त वचन, लिंग, काल आदि के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है, ठीक है। थोड़ा सा सारांश देखो, जब कोई सार्थक शब्द, है ना, जब कोई सार्थक शब्द, शब्द या शब्दों का समूह किसी वाक्य में प्रयोग होता है और वह वाक्य में अपने अपने स्थान अर्थ व्यक्त करता है, उसे पद कहते हैं, है ना। पद किसे कहते हैं, तो आप ये भी लगा सकते हो, जब कोई सार्थक शब्द या शब्दों का समूह, है ना, शब्दों का समूह या सार्थक शब्द, ओके, किसी वाक्य में प्रयोग होता है, कोई वाक्य है ना, में प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ओके। चलो आप थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं, पद क्या है ना, एमसीक्यू कहाँ है ना, ये क्या है, उदाहरण, ठीक है। वाक्य क्या है, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, या मैं घर जा रहा हूं, या राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। देखो इस वाक्य में क्या होगा, राम स्कूल जा रहा और है, ये सभी क्या है, पद है ना। पद मतलब जिसको हम नाम दे रहा, ठीक है, मतलब राम भी एक क्या है, पद है, क्योंकि हमने नाम दिया उसको, ठीक है। स्कूल भी क्या है, पद है, ओके। और जाना भी एक क्या है, पद है, ओके। रहा, ये भी क्या है, पद है, ओके। और है भी क्या है, पद, ओके। अब ये पद कौन कौन से में यूज होता है, इनको क्या क्या बोलते हैं, जैसे राम किसी एक जाति वाक्य हो गया, है ना, एक जाति मतलब जो राम मनुष्य की जाति में, ओके, ठीक ठीक है। और स्कूल, स्कूल क्या है, और हाँ, ये सभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये जैसे स्कूल है ना, जैसे स्कूल है, घर है ना, ये अलग श्रेणी में आ गया, ये अलग श्रेणी में आया, है ना, जातिवाचक में, ये अलग श्रेणी में आया, ओके। और जा रहा, जा, जाना, है ना, ये भी अलग श्रेणी में आया, रहा होगा, है ना, है, ये सभी अलग अलग। अब इनके पद के प्रकार, ठीक है, पद कितने प्रकार के होते हैं, पद 5, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अवयव, ओके। ठीक है, कितने, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले किसको पढ़ते, एक को, एक एक को निपटाते, ठीक है। संज्ञा जितनी भी मतलब संज्ञा को पूरा की पूरा निपटा देते आज की क्लास में, ठीक है, पूरा खत्म करेंगे। हर एक रोज अपन एक एक खत्म, मतलब 5 दिन की क्लास रहेगी, या फिर जल्दी भी पहले भी खत्म कर देंगे, ओके। चलो पहले संज्ञा को खत्म करते हैं, ओके। ये छठी वाले और 9वीं वाले दोनों के लिए मतलब आएंगे, है ना, ये बहुत, बस आपका हो गया, आपका हो गया है। चलो सबसे पहले क्या, संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा क्या होता है, ओके। एग्जाम से आप डरो मत, ठीक है, घबराना मत, सब क्लियर हो जाएगा वो तो, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है,
संज्ञा, क्रिया, वो सारी चीजें आ रही है, लेकिन हम पहले सबसे पहले क्या संज्ञा को ले रहे। किसको? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं ना, उस शब्द है ना, संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति है ना, व्यक्ति या स्थान या वस्तु या गुण या भाव का अवस्था का नाम बताता है ना, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछो क्या कहते हैं, फिर से बोलो। हाँ, संज्ञा उस शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब कौन आ सकता है? राम, लक्ष्मण, है ना, ये सारे जो भी नाम है, ठीक है, अपन भी आ जाएंगे, वो किस में आ जाएंगे? किसी व्यक्ति में। ओके, स्थान में क्या आएगा? जैसे भोपाल है, ओके, इंदौर, ये सारे क्या है? स्थान में। वस्तु में क्या आएगा? टेबल, कुर्सी, है ना, टेबल, कुर्सी, हाँ, सोना चांदी सभी क्या आएगा? वस्तु में आएगा। अब गुण, गुण जिसका गुण है ना, गुण मतलब वो बहुत अच्छा था, है ना, ये सभी आएंगे। भाव मतलब किसी के ऊपर भाव कर रहे अपन, है ना, भाव मतलब भाव पूर्वक, है ना, अवस्था को नाम बताता है, उसके क्या कहते हैं? संज्ञा। ये क्लियर है? चलो, और थोड़ा सा लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। व्यक्ति, है ना, संज्ञा भी कितने प्रकार की होती है? 5। व्यक्तिवाचक, सॉरी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या भाव, इनको क्या क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, स्थानवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक, गुणवाचक और भाववाचक। ओके, इसमें भाव प्रकट हो, ओके, इसमें गुण, है ना, गुणों का अध्ययन हो, मतलब हाँ, वस्तु है ना, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, जैसे राम, ये क्या है? एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति की श्रेणी में आ गए। ओके, सीता, सीता भी एक मतलब मनुष्य की श्रेणी में आती, मतलब मनुष्य क्या है? जाति है ना, क्या है? जाति है, हाँ, जातिवाचक। ओके, डॉक्टर, डॉक्टर भी एक जातिवाचक है। हम जैसे डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर क्या हम हो सकते? क्या नहीं, जो डॉक्टर वही होते हैं जो क्या करते हैं? इलाज करते हैं। ओके, वो अलग रहते हैं, लेकिन जो मनुष्य है ना, सादा सिंपल आ गया, वो डायरेक्टर जैसे जन्म लिया, सीधे डॉक्टर ही बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा, है ना, वैसे की वैसे इनकी भी जाती है। ओके, हाँ, छात्र, जैसे आप छात्र हो, कोई अनपढ़ व्यक्ति होगा, ठीक है, वो अलग आ गया, ठीक है, लेकिन आप छात्र पढ़ाई कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चों को देखना चाहिए, यहां से दिख रहे हो, ठीक है, नहीं दिखते? संज्ञा के 2 भेद होते बेटा, 2 नहीं होते, 5 होते, ठीक है। छात्र, छात्र भी एक क्या है? क्या है? व्यक्तिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक। स्थान, बेटा धीरे बोलो, है ना, आप मतलब ज्यादा अति कर रहे हो, अच्छे से बैठो पहले, अनुशासन से, और आप मतलब जैसे जो पढ़ा रहे हो वो ध्यान कहीं और रहता है, बहुत मारूंगा, ठीक है। स्थान, ठीक है, स्थान में क्या क्या हो सकता है? स्कूल हो सकता है ना, हाँ, शिखर एकेडमी आ गया, आपका घर भी आ गया, है ना, गांव, गांव मतलब दूसरा आ गया, ठीक है। स्कूल जैसे दिल्ली, गांव, हाँ, ये गांव भी आ गया, सॉरी, है ना, और क्या क्या आ गए बताओ? भोपाल, भोपाल, इंदौर, और
नहीं, अब कुछ और बताओ। जैसे आप जिलों के नाम ने, राज्य के नाम नहीं, और कुछ मतलब जो स्थान का प्रकट करती हो। हाँ, तीन इमली, वेरी गुड। हाँ, और मतलब इन जगह के अलावा और मतलब जैसे भेड़ाघाट है, ये क्या है, एक स्थान का है। ओके, हाँ, पंचमढ़ी है। ओके, अब वस्तु, ठीक है, वस्तु में क्या होगा, वस्तु किताबें, फूल, कुर्सी, टेबल और कैमरा, लैपटॉप, आपके पास में जो बुक है ना, वो क्या है, सभी वस्तु है। ओके, ये सारे वस्तुवाचक। गुण, ठीक है, जैसे हाँ, सुंदरता, ठीक है, और क्या है, बहादुरी, है ना, बहादुरी मतलब वो क्या है, एक गुण, जुनून। ओके, ये क्या है, गुणवाचक। ओके, भाव, हाँ, जैसे आपको दौड़ने का गुण है। चलो, भाव, ओके, भाववाचक मतलब जैसे प्रेम, क्रोध और दुख। जैसे प्रेम है, सुख दुख, एक क्या भाव प्रकट करते हैं। ऐसा थोड़ी कि यार ये भाव आ गया है ना, कि ये मोबाइल है, ये जो भाव है, ऐसा हो सकता है क्या, ये भाव नहीं हो सकता। तो इन्हें क्या कहते हैं, जो क्रोध और दुख और प्रेम को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक। तो ये सारी चीजें आपको याद होगा, मैं पूछ लूं, एक एक से पूछूंगा, ठीक है। कुछ दो दो उदाहरण दो, है ना, गुणवाचक। हम्म हम्म बेटा बाहर मत निकलो, वहीं वहीं रहो। और वेरी गुड। भाववाचक के बारे में बताओ पीछा। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, ये क्या है, भाववाचक। ओके, प्रेम, दुख, हम भाव के रूप में प्रकट करते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम ये जो भाव है इसको हम ऐसा प्रकट कर रहे हैं, है ना। दुख है, दुख को हम पकड़ सकते, क्या नहीं पकड़ सकते। रो रहे, बस रो रहे। हंस रहे, मतलब ये क्या भाव है ना। एक जो हार्मोन्स रहते हैं हंसने और रोने के, वो जाग जाते, वो एक क्या भाव है। स्थान, स्थान, हाँ, दिल्ली, स्कूल, कोचिंग और मंदिर, वेरी गुड। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में बताओ। हाँ हाँ हाँ, और मतलब एक तो मनुष्य वाली कैटेगरी बता दो, और बेटा आप सुन, मतलब जो व्यक्तिवाचक बताओ। वही है, वही व्यक्ति मतलब मनुष्य, ठीक है। चलो, आप बताओ, क्या बचा, वस्तु, वस्तु में बताओ। हाँ, वेरी गुड। और 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 अच्छा, अपन जातिवाचक नहीं लिखा ना, वेरी गुड, जातिवाचक नहीं लिखा। जो जातियों पर वो रहता है ना, हाँ, व्यक्तिवाचक में जाति आ जाएगी, ठीक है। चलो, संज्ञा के प्रकार कितने हैं? देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और सामूहवाचक संज्ञा। और एक कौन सा, चार ही?
नहीं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम्म 5 प्रकार का देता ना, एक और कौन सा? द्रववाचक। वाचक संज्ञा। हाँ हाँ, चलो द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। द्रववाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? जो द्रव, पानी, और क्या क्या आ सकता? और पानी, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? एक द्रववाचक संज्ञा है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। और और देखो, व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान वस्तु का नाम हो, ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति हो, है ना, या स्थान हो, या वस्तुओं के नाम, ठीक है। जैसे गांधी जी, ओके। ताजमहल, ओके। ताजमहल नहीं, ये स्थान का नाम है, स्थान का, ओके। ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक, ठीक है। जैसे जातिवाचक में किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के समूह के नाम, जैसे लड़का और शहर, ठीक है। लड़का, लड़की, शहर, सब, है ना। अब भाववाचक में, ठीक है, भाववाचक में गुण, है ना, जिसके गुण हो, है ना, गुण अवस्था या भाव का नाम, ठीक है। गुण अवस्था या भाव के नाम, जैसे खुशी और ज्ञान ले रहे, वो क्या है? वो भी एक भाव है, भाववाचक है। हाँ, वेरी गुड। नहीं, ये सारे क्लियर है? चलो बताओ। ये द्रववाचक मतलब आ गया, ये भी है ना। जैसे पानी है, पानी क्या है? द्रव। एक एक से खड़ा करके पूछा जाएगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, या भाववाचक, या समूहवाचक? एक लाइन से खड़े हो जाओ। अब क्यों? क्यों व्यक्तिवाचक? नहीं, व्यक्तिवाचक आया तो क्यों आया? यहाँ पे क्या कह रहा है? व्यक्ति या स्थान, ठीक है। व्यक्ति कौन आ गया? महात्मा गांधी। और स्थान कौन है? स्थान आगरा का ताजमहल, ठीक है। व्यक्ति या स्थान मतलब ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक का है। बैठो। लड़ लड़कपन किस प्रकार की संज्ञा है? लड़कपन
ये लड़कपन, हाँ, वेरी गुड। जैसे भावों से है ना, भावों से अपन, हाँ हाँ, भावों से लड़ रहे थे, उसे लड़कपन मतलब एक भाव है। ओके, भाववाचक संज्ञा। पक्षी किस प्रकार की संज्ञा है? पक्षी एक जाति श्रेणी में, ठीक है। पक्षी और मनुष्य भी क्या है, जाति, है ना। डॉक्टर क्या है, जातिवाचक, है ना। तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। सेना किस प्रकार की, बताओ बताओ। हम्म, कौन सा? वेरी गुड। जैसे सेना, कोई आंदोलन होता सेना को ले लेते पूरा, है ना। आर्मी की सेना आ जाती, ठीक है। और हाँ, ये सभी की सेना। तो एक क्या है, समूह। जो मतलब जो समूह में होता उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक, मतलब सेना वाला। ओके। हाँ, मिठास। मिठास क्या करते अपन, हम खाते हैं तो क्या भाव प्रकट होता है ना। तो क्या है, एक भाववाचक। बेटा आपको क्या बोला, धीरे बोला, आप समझाते क्यों नहीं ने? ये इसको कितना भी समझाओ समझता ही नहीं कि मतलब, हुँ? चलो, मिठास और मिठाई और क्या हो सकता है, गुलाब जामुन और हम्म, क्या है, भाववाचक। पद किसे कहते हैं, ये मैंने सबसे पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। पद किसे कहते हैं, केवल वाक्य का भाग है या फिर व्याकरण के नियमों से बना एक सार्थक शब्द है। केवल क्रिया, केवल विशेषण। इसमें नहीं, व्याकरण के नियमों से बना एक सार्थक, मतलब अपन क्या व्याकरण में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्याकरण के नियमों से, इनके नियमों से बना एक सार्थक शब्द, क्या है, एक पद है, पद। ओके। जैसे नाम दिया है, वो क्या व्याकरण से ही दिया, है ना। कुर्सी नाम दिया है, हाँ, बहुत अलग अलग से आए। भारत किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या समूहवाचक, या भाववाचक? भारत, भारत सिर्फ एक है। और जैसे हुँ? देखो, मनुष्य क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। और हुँ? भारत किस प्रकार की संज्ञा है, बताओ। हम्म, ये ना आपको फिर से क्लास में अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। हम्म,
पूरे मतलब जैसे जो उदाहरण है ना, कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको मैंने उदाहरण कितने दिए, 1 से 2, ठीक है। लेकिन कल हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लेंगे, और समय भी हो गया है ना। 50 हो गई। रीजनिंग की क्लास कब ले अपन? होमवर्क बताओ, वो कहाँ है, किसमें किया बेटा? वो कहाँ है जो आपको मैंने हाँ वो सीट दी थी, वो कहाँ है फोटोकॉपी? उसमें किया? मैंने क्या कहा था उसमें करने के लिए? हुँ? नहीं इसमें नहीं, उसमें करके लाना कल। ओके। नहीं चलिए, ये पीडीएफ आपको कल इसका और एनालाइज किया जाएगा और वापस से पढ़ाया जाएगा, है ना। और हाँ रिवाइज किया जाएगा ना। और आपको बता दो, जो सीट लिया है सबने लिया, आपने लिया क्यों? क्या आप क्यों नहीं ले गए? जो सीट दिया था ना, है? मान सोलंकी होमवर्क कर लिया हो, चलो। कौन सा वाला चल रहा था, दर्पण प्रतिबिंब? वो कोई सी भी नॉर्मल ऑनलाइन वाला बच्चों, आपको ये वाला आपको ले आना है ना, और इसमें होमवर्क आपको करना है। ओके, क्योंकि एग्जाम में यही मिलेगी। ओके, और इस सीट से आपको क्या करना है, गोला भरना है। हाँ कल नहीं, एक ही सीट है। हाँ ठीक है बेटो। हम्म ओके। क्या दर्पण प्रतिबिंब वाला चल रहा था? ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब वाला वो का पेन का, चलो। एक से बचा था, होमवर्क कर लिया था। चलो थोड़ा सा मैसेज डाल देते अपन। ओके, चलो उससे आगे वाला रहेगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। अगर आप अगर आप इसको कांच में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा? फर्स्ट फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये वाला। अगर आप इसको दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे ना, जैसे सेल्फी में देखोगे,
है ना। सेल्फी में कुछ इस प्रकार से देख लोगे तो अलग दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आपका नाम लिखा है, ठीक है, क्या नाम लिखा है, राहुल, ओके, राहुल नाम लिखा है, तो सेल्फी में किस प्रकार से दिखाई देगा, ये ल पहला आएगा, ठीक है। अब फिर फोटो खींच लेना है ना, फोटो खींच के फिर पन्ना, तो ये उल्टा दिखा देगा, ओके। लहू, लहूरा, ओके। तो वैसे ही एबीसीडी के जो अक्षर है, ओके, कौन से वाले, ये वाले। जैसे ये आपके सामने बी है, ठीक है, बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह आर आएगा, ओके। आर भी कैसा उल्टा आ जाएगा, मतलब ये इसको पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज में यही होगा बच्चों, कि जो पहले वाला वो लास्ट चल जाएगा, और जो लास्ट वाला वो क्या चल जाए, पहले चल जाएगा, ठीक है। आर फिर बाद में इधर से शुरुआत होगी, ठीक है, किधर से जैसे बी की जगह क्या आएगा, आर आएगा, ओके। और 1 2 3 4 5 6, और रियल में देखने पे 1 2 3 4 5 6, ये क्या ऐसे ही बिना दर्पण है ना। और दर्पण बनाएंगे अपन, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो है, दर्पण में क्या करेगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, ओके, क्लियर है। जैसे आर, आर, ठीक है, और ई, जेड, ओके, जेड, और एक और जेड, यू, यू चेंज नहीं होगा, लेकिन दिशा परिवर्तन हो रहा है, और उल्टा भी। अब इसमें देखो आर ई जेड जेड यू बी, ठीक है, इसमें क्या आर वही रूप में दिया है, ठीक है, आर इसी रूप में दिया, ठीक है, और चेंज तो किया लेकिन उसी रूप में दिया। अब बी भी उसी रूप में है ना, जेड भी, सभी की सभी उसी रूप में दिया है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब नहीं बया, ठीक है। दिशा चेंज करी लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं बया, ओके। अब इसमें बी, ओके, बी और आर, बी आर, ये भी क्या परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें बी। अगर आप दर्पण प्रतिबिंब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको अच्छे से देख लेना, ये सही है या गलत है, मतलब ये जो एबीसीडी में सही लिखा है ये दर्पण प्रतिबिंब बना के लिखा है, ठीक है, मतलब दर्पण में देखने पे ऐसा लिखा है, ओके, वैसा कि वैसा। अब इसमें आप देखोगे डायरेक्ट, ठीक है, इसमें चेंज किया गया नहीं किया, इसमें आर वैसा कि वैसा चेंज नहीं किया गया, ठीक है। अब इसमें बी, इसमें आर, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ओके। तो कौन सा वाला, फर्स्ट वाला राइट है। वाटर, वाटर को हम किस प्रकार से लिखेंगे, क्यों 9 तो बज गई, क्या करना, सर 10 बजे तक ले लेंगे फिर, अच्छा। आर क्या एक नंबर पे आ जाएगा, आर ई और टी और ए, डब्ल्यू तो ऐसा ऐसा, ए भी ऐसा टी भी ऐसा आएगा, ठीक है, दोनों चेंज हुए, ओके। आर ई वाला चेंज नहीं हुआ, ठीक है, गलत हो गया। इसमें क्या, एल को उल्टा लटका दिया, गलत हो गया। इसमें क्या है, पूरा चेंज हुआ है, लेकिन इसमें ए और टी को उल्टा लटका दिया, ओके। अब दर्पण प्रतिबिंब में इधर से इधर की ओर नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो आप कल किस में भर कर लाओगे, इस सीट में। बैठो बेटा, चलो दर्पण प्रतिबिंब वाला और आपको भेज देता हूँ।
हाँ कहाँ तक आपने पहले किया था होमवर्क? 38। ओके पूरे 103 तक कर लोगे? ठीक है। नहीं क्या करे, सर को बुलाऊं? या फिर आधा घंटा तो पढ़ने की हिम्मत है? ठीक है ठीक है सर। हाँ व्हाट्सएप पे भेज देंगे ना। और किसी बच्चे को, ठीक है, कोई बच्चा है जो समस्या आ रही है ना, किस में आ रही? हाँ कुछ भी समस्या आ जाए ना, तो आप क्या करोगे, मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। कुछ भी अगर होमवर्क नहीं आ रहा है ना, तो आप हमें याद भी दिला सकते हैं, ठीक है, लगा देना। और जो एप्लीकेशन पे आपका नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी बता देना। ओके, बहुत सारे बच्चों का 1 साल की वैधता रहती है, उसमें खत्म हो चुका है और मुझे बता नहीं रहे। ओके ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो गुड नाइट सभी बच्चों को। ओके प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके प्रैक्टिस